stories. Get ready for a magical ride. एक जमाने की बात है। नीले समंदर की गहराइयों में एक समंदरी मलका अपनी 3 जलपरी बेटियों के साथ रहती थी। मलका के शौहर समंदरी बादशाह एक बड़ी लड़ाई में शहीद हो गए थे। उनके बाद ये खानदान एक छोटी सी मरजान की झोपड़ी में रहने लगा। अपनी जिंदगी गुजारने के लिए वो एक जादुई समंदरी गाय पालते थे और साथ ही एक छोटा सा काई और समंदरी घास का बाग संभालते थे। एक सुबह बड़ी जलपरी ने देखा कि उनके बाग की कुछ सुनहरी काई गायब है। उसने फौरन अपनी माँ को बताया और कहा, अम्मी, आज रात मैं अपना मोतियों का कंबल लपेटकर बाग की निगरानी करूंगी ताकि चोर को पकड़ सकूं। मलका ने बेटी की बात मान ली। रात हुई तो वो जलपरी नर्म मोतियों वाला कंबल ओढ़कर काई के बाग के एक कोने में छुप गई। पानी की लहरें हल्की हल्की मध्यम रोशनी के साथ रक्स कर रही थीं। कुछ ही देर में अचानक अंधेरों में से एक बहुत बड़ा समंदरी देव बाग में दाखिल हुआ। वो अपनी सदफी छुरी से सुनहरी काई काटने लगा और उन्हें अपने गहरे खौल के टोकरे में भरने लगा। शाहजादी जलपरी ये देखकर हैरान तो हुई, मगर हिम्मत करके आगे बढ़ गई। वो समंदरी देव के सामने तैरती हुई जा खड़ी हुई और अपनी दुम के परों को झटक कर बोली, तुम मेरी माँ के बाग की काई क्यों चुरा रहे हो? समंदरी देव ने जलपरी शहजादी की तरफ बमुश्किल देखा। चुप रहो, वरना तुम्हें भी उठाकर साथ ले जाऊंगा, उसने खौफनाक घर्राहट के साथ कहा और अपनी सदफी छुरी से सुनहरी काई काटने लगा। कुछ ही देर में उसका गोल घूंघे का टोकरा तकरीबन भर गया। मैंने तुमसे सवाल किया था, समंदरी चोर, शहजादी ने जोर से कहा, तुम हमारी माँ की कीमती काई क्यों चुरा रहे हो? देव ने एक बार फिर गर्राया और फिर बिजली की सी तेजी से आगे बढ़ा। उसने शहजादी को अपनी चतानी बाजू से जकड़कर उसे भी अपने टोकरे में फेंक दिया। शहजादी समंदरी काई के दरमियान दब गई। दुम के परों से छुटकारा पाने की कोशिश करती रही, मगर बेसूद। देव अपनी भारी टोकरी और कैद शहजादी के साथ तेज तैरता हुआ अपने गहरे गार के महल की तरफ निकल गया। गार पहुंचकर उसने सारी सुनहरी काई जमीन पर बखेर दी। उनके साथ ही घबराई हुई शहजादी जलपरी भी बाहर कर गिर गई। शहजादी कुछ बोल भी न पाई कि देव उसकी आंखों में समंदरी अंगारों की तरह घूरने लगा और भारी आवाज में बोला, ये है वो काम जो तुम्हें करना होगा। तुमने हमारी समंदरी गाय का दूध दोहना है और उसे खून की लहरों वाले टीले पर ले जाना है। फिर तुमने गहरे पानी के झाग से बनी ओन को लेना है, उसे धोना है, फिर मूंगे की बारीक कंगियों से संवारना है और आखिर में उसे बुनकर समंदरी कपड़ा तैयार करना है। अगर नाकाम रहें तो तुम्हारे लिए अंजाम बहुत हौलनाक होगा। जलपरी, ये खौफ था या देव का कोई जादू, कोई नहीं जानता, मगर जैसे ही वो गार्ड से निकला, शहजादी जलपरी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसे हुक्म मिला था। उसने बूढ़ी समंदरी गाय का दूध दोहा और उसे खून की लहरों वाले टीले पर ले गई। फिर वो वापस आकर देव के मोतियों से सजे हॉल में पहुंची। भूख की शिद्दत से बेहाल थी, इसलिए उसने एक सदफ की हांडी आग की जगह आतिश फिशानी दराड़ की गर्मी पर रखी और अपने लिए चमकती काई का दिलिया बनाया। जैसे ही वो सदफी कटोरा भरकर खाने बैठी, अचानक हैरान रह गई। चारों तरफ से सुनहरी बालों वाले नन्हे समंदरी बोने, सी स्प्राइट्स इमिड आए और सब एक ही आवाज में उससे खाने की भीख मांगने लगे। शहजादी ने कहकहा लगाते हुए उनका मजाक उड़ाया, एक के लिए तो थोड़ा है, दो के लिए और भी कम, तुम्हारे लिए तो समंदर की झाग का एक कतरा भी नहीं। नन्हे सुनहरी बालों वाले समंदरी बौने एकदम झुमाके से गायब हो गए और जलपरी शहजादी ने सुकून से अपना सदफी कटोरे वाला दलिया खा लिया। मगर जब वो झाग की ऊन का काम करने बैठी तो उसे जल्द ही अंदाजा हो गया कि ये उसके बस की बात नहीं। जितना भी वो समंदरी ऊन को धोने, संवारने और बुनने की कोशिश करती,
देव का हुक्म पूरा ना हो पाता। जब समंदरी देव अपने गहरे गार में वापस आया और देखा कि जलपरी ने उसकी हिदायत के मुताबिक काम नहीं किया, तो वो गुस्से से समंदर को दहलाने लगा। एक जोरदार धाड़ के साथ